तो ये नाला बनना ज़रूरी है। और यहाँ पर जो पहाड़ी का पानी आता है, पूरा पहाड़ी का पानी जाने के लिए एक ही नाला है जो सूरज होटल से लेकर वेलकम होटल तक जाता है। लेकिन पिछले 2.5 साल काम नहीं हुए, उसके पहले टेक्निकल कारण है। काम सुस्ती नहीं किया गया, इलेक्शन के लिए काम नहीं किया गया, काम हो ही नहीं रहे थे। फंड अभी हाथ में आया, वर्क ऑर्डर पिछले जुमा को हमारे हाथ में आया और फौरन हमने ये काम को शुरू किया। लेकिन एडवर्टाइजिंग किस तरह की होती है, इसी तरह कुछ लोग यहाँ पर नए नए आए हैं, वो भी काम करते हैं नहीं करते हैं पब्लिक को पूरा मालूम है। लेकिन जो एडवर्टाइज करना है वो तो बहुत ज़ोर शोरों में करते हैं। हमने इंशाल्लाह पूरे वार्ड में एक भी गली बचेगी नहीं, इसलिए मैं हमारे इलाके की तरफ से रुपेश मात्रे साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने आमदार ना रहते हुए इतना फंड दिलाना बोले तो ये हमारे बस्ती के लिए खुशनसीबी है। और भादवड़ के जो स्टेडियम के लिए भी 10 करोड़ का निधि दिया है और ये मीनाताई ठाकरे हॉल के लिए भी 10 करोड़ का निधि मंजूर किया है, लेकिन उसमें काम होने वाला नहीं, तो हमने उसके लिए 25 करोड़ की डिमांड की है। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर है सॉल्यूशन एक्रेलिक लेजर। सीलिंग हो या टीवी यूनिट, डोर हो या बेडरूम, हर तरह की डिज़ाइन कटिंग के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन। In-house production setup, first time in भिवंडी. Now at Kotergate, निजामपुरा रोड, नियर राम भवन होटल। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल हम आए भिवंडी कल्याण रोड शास्त्री नगर में। ये पड़ता है वार्ड नंबर 15, जबकि हमने 2 दिन पहले इसकी एक और न्यूज़ कवर की थी कि यहाँ पे पानी की लाइन बिछी गई थी। आज यहाँ पे जो नाला है, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, हमारे नीचे एक नाला है, तकरीबन ये 10 से 12 फुट गहरा नाला है। और आप देख सकते हैं कि नाला कितना चौकअप हो चुका है। अगर आप देखोगे कि पूरा ऊपर तक पानी भर चुका है, तो ये एक 1000 फुट लंबा जो है ये नाला है, तो जिसके ऊपर हम खड़े हैं। और यहाँ पे बाज़ार लगती है, तकरीबन सुबह में 1,500 से 2,000 महिलाएं जो है यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह ख़रीदने के लिए आती है। और ऐसे में ये नाला चौकअप होने की वजह से जब सुबह में जब पानी आता है तो पूरा पानी जो है ऊपर रास्ते पे भरा हुआ रहता है, जिसका टेंडर पिछले काउंसिल में भी पास हुआ था, लेकिन काम नहीं हुआ था। इस बार जो है यहाँ पे महानगर पालिका में फ़ंड ना होने की वजह से काम जो है आगे पीछे हो रहा था। लेकिन यहाँ के जो कॉरपोरेटर के सुपुत्र है दीना खान साहब, दीन मोहम्मद सॉरी, तो लेकिन जो यहाँ की कॉरपोरेटर उनके सुपुत्र दीन मोहम्मद खान साहब, तो उन्होंने जो पूर्व आमदार है रुपेश मात्रे साहब, तो उनसे जाके निधि लेके यहाँ का आज काम का शुभारंभ हुआ है। उनका कहना है कि रुपेश मात्रे अभी फ़िलहाल आमदार है नहीं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो है उन्हें काफ़ी सपोर्ट किया, काफ़ी हेल्प किया निधि लाने में। खाली ये 20 लाख की नहीं, और भी कई निधियाँ उन्होंने उनको दिलाई राज्य सरकार से, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के फंड से जो है उनको यहाँ पे ये सारे कार्य करने के लिए निधि प्राप्त हुई। तो देखते हैं क्या कहना है आमदार रुपेश मात्रे का और दीन मोहम्मद खान साहब। आज खुशी की बात है, कई सालों के बाद, इतनी तकलीफ झेलने के बाद महानगर पालिका के पास फंड अवेलेबल नहीं था ये नाला बने, तो हमारे आमदार साहब से हम लोग गुजारिश किए, तो आज इनके माध्यम से राज्य सरकार के फंड से साहब ने फंड ला करके दिया। इसके लिए मैं अपनी नई बस्ती नेहरू नगर अपने वार्ड की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये आमदार रहते हुए तो इन्होंने बहुत से काम किए, लेकिन इनकी आदत नहीं कि हर काम को शो करे या दिखाए। काम करने वाला आदमी काम करता है, उसका काम खुद ब खुद बोलता है। जिसकी वजह यह थी कि चुनाव में भी भिवंडी शहर की जनता ने इनको पिछले साल से भी ज्यादा वोट दिया। हार जीत एक अलग बात होती है, लेकिन जनता का समर्थन बढ़ा इनके लिए, क्योंकि काम करने वाले आदमी को जनता समझती है।
आज नई बस्ती यहाँ पर सूरज होटल से लेके वेलकम होटल तक की जो मार्केट की गली है, यहाँ पर बहुत दिनों से ये गटर का मसला जो है बहुत सालों से पेंडिंग था। यहाँ के हमारे सम्माननीय कार्य सम्राट नगर सेवक दीना भाई, इन्होंने इस गली के बारे में हमको बहुत बार बोला कि ये गली को बनाना है। ये मोहल्ले का सबसे बड़ा गली है, यहाँ पर मार्केट होता है, यहाँ पर बहुत सारे हमारे माता बहनें जो है आना जाना होता है उनका, बहुत से लोग स्कूल में बच्चे जाते हैं, बहुत से लोग मार्केट के लिए आते हैं, उनको दिक्कत होती है। तो ये नाला बनना ज़रूरी है। और यहाँ पर जो पहाड़ी का पानी आता है, पूरा पहाड़ी का पानी जाने के लिए एक ही नाला है जो सूरज होटल से लेके वेलकम होटल तक जाता है। तो ये नाला जल्द से जल्द बनना चाहिए। इसके लिए इन्होंने बहुत सारी कोशिश की और हमने इसके लिए कारपोरेशन से भी शुरू में उन्होंने प्रयास किया, लेकिन कारपोरेशन के पास कोई फंड नहीं है। कारपोरेशन की हालत जो है खस्ता होने की वजह से ये नाला बन नहीं पा रहा था। तो इन्होंने मेहनत करके मेरे पास आ गए। मुझे बहुत बार बोलने के बाद हम लोग तो अभी एमएलए न होने के वजह से तो ये नाले के लिए हम लोग जो है साथ ही में एकनाथ शिंदे साहब के पास गए। एकनाथ शिंदे साहब को जो हमारे पालक मंत्री आदरणीय यहाँ के हमारे नगर विकास मंत्री, इनके पास गुहार लगाने के बाद इन्होंने हमको यहाँ पर 3 करोड़ का फंड दिया। ये सिर्फ नाले के लिए नहीं तो और भी बहुत सारे कामों के लिए 3 करोड़ का फंड दिया। उसमें से 20 लाख में ये नाला बन रहा है। और उन्होंने कहा कि आगे के लिए भी हम आपको निधि देते हैं। और दीना भाई को उन्होंने 40 लाख का निधि जो है और भी मंजूर करके दिया हुआ है। और सम्माननीय पाठक साहब के निधि से भी 10 लाख रुपए का निधि इस वार्ड में लगने वाला है। तो ये जो नाला है ये बहुत महत्वपूर्ण नाला है, क्योंकि ये नाला बनेगा तो यहाँ से मार्केट में आने वाले हज़ारों लोगों की समस्या दूर होने वाली। कितने दिनों में ये नाला तैयार हो जाएगा? आज तो इसका भूमि पूजन हुआ है। निश्चित रूप से आने वाले 1.5-2 महीने के अंदर प्रकाश जी 2 महीने कॉन्ट्रैक्टर हमारे साथ में प्रकाश गायकवाड़ साहब 2 महीने के अंदर ये यहाँ पर पूरा नाला बन के उसके ऊपर स्लैब होकर उसके ऊपर पेवर ब्लॉक बिठा के जो है आने जाने के लिए लोगों को रास्ता बनेगा। और इसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश हमारे दीना भाई ने की है और बहुत दिनों से ये नाले के काम के लिए वो मेहनत कर रहे थे। आज वो मेहनत सफल हुई है ऐसा लग रहा है। एक सवाल ये है कि जिस तरह से देखा जाए आप अभी विधायक पद पर नहीं हैं, लेकिन आपके पास 3 करोड़ रुपए की निधि लाना और विकास का काम अभी भी चल रहा है। अभी देखा जाए तो रनिंग के जो आमदार हैं वो हर बार ये कहते हैं कि कोविड के कारण जो है निधि मंजूर नहीं हो पा रही है, और हो भी रही है तो पेपर पे हो रही है। क्या कहना चाहेंगे एक तो भूतकाल के जो विधायक हैं और अभी के जो विधायक हैं, कहीं ना कहीं मतलब एक सवाल जनता के मन में खड़ा होता है, इस पर आप क्या मतलब खुलासा करेंगे? ये सवाल आपको जनता को ही पूछना चाहिए, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि पिछले 2 सालों से 1.5-2 सालों से जो कोरोना का कार्यकाल था, कोरोना कार्यकाल में कोई काम नहीं कर पाया, हम भी समझते हैं। लेकिन हमारे सरकार में जो है हमारे नगर विकास मंत्री है आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब, माननीय उद्धव साहब है, सरकार हमारी है, हम कोशिश करके वो फंड लाते हैं। आपको मालूम है यहाँ पर ये 3 करोड़ का फंड तो दिया ही है उन्होंने, और भादवड़ के जो स्टेडियम के लिए भी 10 करोड़ का निधि दिया है, और ये मीनाताई ठाकरे हॉल के लिए भी 10 करोड़ का निधि मंजूर किया है। लेकिन उसमें काम होने वाला नहीं, तो हमने उसके लिए 25 करोड़ की डिमांड की है, ताकि नया मीनाताई ठाकरे हॉल का काम होना चाहिए। इसके लिए डिमांड। जनता के मन में ये सवाल है कि विधायक रुपेश मात्रे ने अगर काम किया होता तो उस काम के लिए वहाँ पर भूमि पूजन के लिए या तो फिर काम के वहाँ पर जो है उद्घाटन के लिए पहुँचते, क्योंकि देखा जाए तो भिवंडी शहर की जनता गुमराह हो रही है एक तरफ से, क्योंकि विधायक भूतकाल के जो विधायक है उन्होंने काम किया, दिखा कोई और रहा है। तो इस पर क्या वाकई जो अभी के विधायक है उन्होंने काम किया या नहीं, इसके मतलब क्या खुलासा करें? देखिए, केंद्र में सरकार बीजेपी की है, क्या काम होता है नहीं होता है, लेकिन एडवर्टाइजिंग किस तरह की होती है, इसी तरह कुछ लोग यहाँ पर नए नए आए हैं, वो भी काम करते हैं नहीं करते हैं, पब्लिक को पूरा मालूम है। लेकिन जो एडवर्टाइज करना है वो तो बहुत ज़ोर शोरों में करते हैं। हमने जब मैं पद पे था तब भी बहुत सारे काम किए, हमने आपको गिनवा सकता हो, और लेकिन उन काम का जो जाहिरातबाजी करनी थी वो हमने कम किया। आज भी हम आप जैसे बोल रहे हो कि जनता के बीच में अगर कम दिखते हैं तो हम कम नहीं दिखते हैं, जनता को मालूम है और जनता ही बोलेगी है, इसमें हम नहीं बोल पाएंगे। लेकिन कोविड का समय हो चाहे कुछ भी हो, जिस वक्त इस शहर पर कोई भी आपत्ति आती है सबसे पहले अगर कोई आता है तो रुपेश मात्रे ही है, ये जनता जानती है। और इसके लिए सरकार में
हम लोग खाली आवाज़ उठाने से नहीं, तो काम करने के लिए उसके लिए आपको ठीक से ट्रैक मालूम होना चाहिए, तभी काम होंगे। हमने आपको मालूम है कि पूरे उड्डान पुल जो हो, चाहे आरसीसी रोड हो, चाहे पानी की समस्या, पूरी तरह से हमने वो छुड़ाने का प्रयास किया था। और उसमें गवर्नमेंट ने भी, भले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उनके समय भी हमने ये सब मंजूर करके लिया है, और सेना बीजेपी की सरकार थी, उनसे भी हमने मंजूर करके लिया है। आज भी 100 MLD पानी के लिए जो मंजूर योजना है, लेकिन उसके लिए फंड नहीं था, वो फंड के लिए हमने गुहार लगाई है। हमारे आदरणीय सरकार में जो राष्ट्रवादी के मंत्री है जयंत पाटिल साहब, पानी पुरवठा मंत्री, उनके पास भी हमने गुहार लगाई है, और उसके लिए फंड उपलब्ध होना चाहिए। इसके लिए अजित पवार साहब जो अर्थ मंत्री है, उनके पास भी हमारा लेटर गया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी उद्धव साहब जी के पास भी वो लेटर गया है, और बहुत जल्द से जल्द इस भिवंडी शहर की 100 MLD की योजना जो है वो कार्यान्वित होने वाली है। दीना भाई, क्या कहेंगे आज जो इस तरह जो नाले की काम का जो शुरुआत हुई है, शुभारंभ हुआ है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज बड़ी खुशी का दिन है कि हमारे नई बस्ती का सबसे बड़ा मसला ये था। ये जो नाला है ना, ये नाले के ऊपर आप अगर दिन में आएंगे तो चल नहीं सकते पैदल, कम से कम यहाँ 200-250 गाड़ियाँ लगती है, और हज़ारों हमारी माँ बहनें यहाँ मार्केट करने आती है। ये कल्याण रोड का सबसे बड़ा मार्केट पॉइंट बन गया। दूसरा, इसी रास्ते से यहाँ पर आगे 7 स्कूलें हैं, बच्चे लोग इसी स्कूल से जाते थे। अभी तो फिलहाल स्कूल बंद है, लेकिन शुरू होगी तो बहुत तकलीफ, कई सालों से तकलीफ थी, और पूरे पहाड़ी का ये एंड हिस्सा था, और पूरा इसमें मट्टी आकर भरने की वजह से ये नाला हमेशा चौकअप हो जाता था। पिछले 25 साल के पहले ये नाला बना था, उसके बाद बन नहीं पाया। लास्ट टाइम हम लोगों ने काउंसिल से मंजूरी लिया था, लेकिन कोई कॉरपोरेशन के फंड पे काम करना चाहता नहीं था पिछली काउंसिल में। ये नई काउंसिल के अंदर जैसे हम लोग दोबारा जीत करके आए, कोरोना का मामला आ गया, 2 साल काम ही नहीं हो पाया, लेकिन ये नाले के फंड के लिए हम लोग बहुत परेशान थे। तो मैं आमदार साहब के पास कई बार गया, माननीय रुपेश म्हात्रे साहब के पास, इन्होंने बोला ठीक है, फिक्र मत करो, अपनी सरकार है, अपन चलते हैं। लगातार मेरे साथ मुसलसल 2-3 महीना मंत्रालय दौड़े। सन्माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब ने इनको 3 करोड़ रुपए का फंड साहब को काम करने के लिए निजी दिया, इन्होंने उसमें से 20 लाख रुपए का फंड ये काम के लिए दिया, और अलग से मुझको 50 लाख रुपए का फंड सन्माननीय एकनाथ जी शिंदे और आमदार सन्माननीय रविंदर फाटक साहब से दिलवाया है। वो काम अगले महीने में इंशाल्लाह पूरे वार्ड में एक भी गली बचेगी नहीं। इसलिए मैं हमारे इलाके की तरफ से रुपेश म्हात्रे साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने आमदार ना रहते हुए इतना फंड दिलाना बोले तो ये हमारे बस्ती के लिए खुशनसीबी है। और 15 साल से यहाँ काम नहीं होने की वजह से रास्ते टूटे थे, गटरें टूटी थी, बच्चे लोग गटर में गिरते थे, शर्मिंदगी होती थी, औरतों के घरों में पानी जाता था। आज इससे हम लोग तकलीफ थी, तो पिछले काउंसिल में जब फंड पास हुआ था तो फिर काम क्यों नहीं हुआ? और जबकि पिछली बार 70 लाख हुआ था, इस बार तो 20 लाख की निधि से काम हो रहा है। असल में कोई कॉन्ट्रैक्टर नगर पालिका के फंड पे काम नहीं करना चाहता था। उनका बोलना था हमको बिल नहीं मिलेगी। मैंने जब वो मंजूरी लिया था स्टैंडिंग कमेटी के फंड से, मनोज म्हात्रे साहब स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, हाँ, महानगर पालिका से बिल ही रिलीज नहीं हो रही थी। आप देख रहे हो, जब से हमने 2012 से चुनाव जीता और 2014 के बाद ऑक्ट्राई नाका बंद हो गया, वहाँ से महापालिका की निधि ही नहीं, हमारे वार्ड में नहीं पूरे शहर में आपने देखा होगा काम नहीं हुआ। हम तो मायूस हो चुके थे कि अब मुश्किल है काम होना, लेकिन अल्लाह का करम था कि आमदार साहब ने हिम्मत दिया और दौड़ करके इतना फंड लाया कि अब हमारे वार्ड की एक भी गली बचेगी नहीं, और हर लोगों को जो तकलीफ थी आज उससे आगे आएंगे। चुनाव के पहले सारे देखा जाएगा, आगामी चुनाव भी नजदीक है, चुनाव के पहले सारे काम होंगे। देखिए, ऐसा है, 2 साल तो आदमी बाहर नहीं निकल पाया, काम कहाँ से होगा। लगातार आप देख रहे हो 2 साल लॉकडाउन में सब काम बंद था, और महापालिका से कोई उम्मीद नहीं थी। मार्च के बाद जो है मंत्रालय से भी फंड रिलीज होते होते हम लोगों को अगस्त लग गया, सितंबर अगस्त में लेटर मिला है साहब को, और अगस्त के बाद से 2 से 3 महीना वर्क ऑर्डर के लिए लगा। मांग तो हमारी पहले से थी। अब ये समझ लीजिए, अगर काम हो रहा है तो वो बेहतर है। चुनाव जब लगेगा, अभी चुनाव को 5 महीना बाकी है, लेकिन पिछले 2.5 साल काम नहीं हुए, उसके पहले टेक्निकल कारण है। काम सुस्ती नहीं किया गया, इलेक्शन के लिए काम नहीं किया गया, काम हो ही नहीं रहे थे। फंड अभी हाथ में आया, वर्क ऑर्डर पिछले जुमा को हमारे हाथ में आया, और फौरन हमने ये काम को शुरू किया।